हरे कृष्णा एवरीवन, आई एम शाव्या एंड वेलकम टू यूरेका लैब। और ये कंटिन्यूएशन वीडियो है। इसका मतलब ये है कि इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं इससे रिलेटेड। ये वेव का क्लासेस चल रहा है, इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, तो आप उसको सीक्वेंस में देखेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, ताकि आप कनेक्ट कर पाएंगे। वैसे तो ये क्लास भी आपको एकदम समझ में आएगा, बट इन केस अगर और अच्छे से समझना चाहते हैं तो अगर आप पुरानी क्लासेस देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और ज्यादा अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो यहाँ पे इस क्लास में मैं बता रही हूँ लाइट के बारे में, जो कि आपको दिख भी रहा होगा लाइट। तो लाइट क्या होता है एक्चुअली? लाइट क्या है? एक ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या होता है कि डजंट नीड मीडियम टू ट्रेवल, मतलब इसको कोई भी टाइप का मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवल करने के लिए। ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। और ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये दो टाइप के वेव्स होते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव मैंने पहले बताया था कि क्या है, साउंड वेव एग्जांपल है। साउंड को आप लॉन्ग से कनेक्ट कर सकते हो। साउंड लॉन्ग, लॉन्ग क्या होता है एक्चुअली? बहुत फेमिलियर नेम है ना, बहुत जाना पहचाना, बहुत यूज करते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। साउंड मतलब लॉन्ग, साउंड मतलब लॉन्ग। और उसके बाद क्या हो गया? लाइट है। तो लाइट क्या हो गया? ट्रांसवर्स वेव है। और ट्रांसवर्स वेव मतलब कि क्या होता है कि वो जो वेव मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, मतलब वेव और पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। और लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है? वो पैरेलल होता है। तो यही मेन डिफरेंस है, ये परपेंडिकुलर होता है और वो क्या होता है? पैरेलल होता है। तो आप इस चीज को भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप एक दो बार पुराना क्लासेस देखेंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे, इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। तो क्या है ये? ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव मतलब सीधा सीधा ट्रांसवर्स वेव मतलब कि परपेंडिकुलर होता है। क्या परपेंडिकुलर होता है? तो जो वेव का मूवमेंट है और पार्टिकल का मूवमेंट है वो एक दूसरे पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी इसको कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और लाइट को हम लोग एज अ कम्युनिकेशन के टाइप में भी यूज करते हैं। अब लाइट को हम लोग कम्युनिकेशन में कैसे यूज करते हैं? तो जैसे कि आप देखें, लाइट जैसे साउंड को क्या होता है? कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। हम लोग क्या करते हैं? बातचीत करने का काम करते हैं। किसी को किसी से बात करना है तो बोलना ही पड़ता है, चाहे वो फोन कॉल हो या किसी टाइप का रिकॉर्डिंग हो या कुछ भी हो, या सामने फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। बट यहाँ पे लाइट जो है ये भी कम्युनिकेशन के काम में आता है। और वो कैसे आता है? जैसे कि फाइबर ऑप्टिक्स। आजकल आप बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे, टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा एडवांस हो गया है कि अभी क्या आ गया है? 5G आ गया है। 5G, जी क्या होता है? जी फॉर जनरेशन। तो मतलब कि 5G आ चुका है। और 5G आपको पता है क्या? ये फाइबर के थ्रू जाता है। फाइबर मतलब जो मिट्टी है, धरती माँ जो है, उसके अंदर से खुदाई करके पाइपलाइन जाता है। और पाइपलाइन में क्या होते हैं? वायर्स होते हैं, तार होते हैं, ठीक है? ये वायर्स होता है। इस वायर्स में पतले 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 क्या होते हैं? बहुत पतले पतले वायर्स होते हैं। उस वायर्स के थ्रू किसके फॉर्म में? लाइट रोशनी के फॉर्म में क्या करता है? ट्रेवल करता है, वेव्स ट्रेवल करता है। जो 5G का बेस्ट एग्जांपल है, आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। 5G जो अभी हर घर, जो गवर्नमेंट का स्कीम भी है क्या, कि हर गांव हर घर क्या करना है? फाइबर पहुंचाना है। मतलब कि हर लोग क्या कर सके? नेटवर्क को एक्सेस कर सके, मतलब इंटरनेट को यूज कर सके। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट को रील वगैरह बनाने के लिए यूज करना है, ऑफ कोर्स नॉट, रील बनाने के लिए नहीं, ताकि वो क्या कर सके? कंट्री के डेवलपमेंट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सके। अब वो होगा कैसे? जैसे कि अगर आपके पास इंटरनेट का फैसिलिटी होगा, आपके घर में इंटरनेट होगा, तो आप गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स होते हैं उसको इजीली एक्सेस कर पाएंगे, उसके बारे में पता कर पाएंगे। किसी टाइप का ट्रांजैक्शन है, यूपीआई हो गया, भीम हो गया, आपको पेमेंट करना है तो आपको कैश कैरी नहीं करना पड़ेगा। तो हालांकि ऐसे भी आ गया है टेक्निक्स जिसमें क्या है, इंटरनेट की आवश्यकता भी नहीं होती है और तब भी आप पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो मैं किसी और नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अभी आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि फाइबर ऑप्टिक्स में भी कैसे लाइट ट्रेवल करता है और ये कैसे कम्युनिकेट करने के काम में आता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है स्पीड ऑफ लाइट। तो लाइट का स्पीड क्या होता है? तो आपको पता है ये स्पीड ऑफ लाइट को क्या मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवल करने के लिए, तो ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। तो वैक्यूम में ट्रेवल करता है तो इसका स्पीड क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैक्यूम में है। वैक्यूम, क्योंकि लाइट को मीडियम नहीं चाहिए तो वैक्यूम में इसका स्पीड यही होता है। और
ये इंक्रीजेस करता है, ये जो ऐसे एरो है इसका मतलब होता है डिक्रीज। इंक्रीज ऐसे हो गया, ठीक है, और ये डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये डिक्रीजेस एज डेंसिटी ऑफ मीडियम इंक्रीजेज। अगर डिक्रीज करता है जब डेंसिटी ऑफ मीडियम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर डेंसिटी आप किसी मीडियम का बढ़ा देते हैं तो ये डिक्रीज कर जाता है। और इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, तो इसको कनेक्ट करेंगे सॉलिड में क्या होता है, डेंसिटी बहुत कॉम्पैक्ट होता है, पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं, बहुत आपस में जुड़े होते हैं। तो क्या हो गया, डेंसिटी बहुत कॉम्पैक्ट है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब सॉलिड में क्या करेगा, सबसे लेस ट्रेवल करेगा लाइट। और सबसे कम डेंसिटी किसका होता है, तो गैसेस का होता है। तो इसका मतलब कि गैसेस में लाइट सबसे ज्यादा ट्रेवल करता है। मतलब स्पीड लाइट का बहुत ज्यादा होता है गैस में, फिर लिक्विड में, और फिर सॉलिड में। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ये स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा गैस में, फिर लिक्विड में, सॉलिड में। डेंसिटी सबसे ज्यादा सॉलिड का होता है, तो कम, डिक्रीज कर जाएगा। लिखा हुआ है डिक्रीजेज एज डेंसिटी ऑफ मीडियम इंक्रीजेज, ये इंक्रीजेज है, ठीक है। तो आप इसको कनेक्ट कर पा रहे हो क्या बहुत इजीली। और लाइट, आपको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इनफैक्ट सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि सन से जो रोशनी आती है, लाइट आती है अर्थ पे, उसे कितना टाइम लगता है ट्रेवल करने में। तो उसे लगता है 8 मिनट 19 सेकेंड, 8 मिनट 19 सेकेंड। आप 19 सेकेंड को भी याद कर लेंगे, क्योंकि आजकल एग्जाम इतना लेवल का पूछ रहा है कि एक एक ऐसे ऑप्शंस रहते हैं। 8 मिनट 18 सेकेंड्स, 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 19 सेकेंड्स। तो आप कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए आप इसको बहुत अच्छी तरीके से क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। ये तो हो गया सन से अर्थ पे रोशनी, लाइट को ट्रेवल करने में कितना टाइम लग गया, 8 मिनट और 19 सेकेंड। और मून, चंद्रमा से भी तो रोशनी आती है, आपको दिखता ही होगा रात में, जो चंदा मामा हम लोग देखते हैं, करवा चौथ का व्रत होता है, ठीक है। तो मून टू अर्थ तो कितना टाइम लग जाता है, 1 मिनट 28 सेकेंड। 1 मिनट 28 सेकेंड लग जाता है लाइट को ट्रेवल करना मून, मतलब लाइट को ट्रेवल करने में मून से अर्थ, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या है। वाटर का जो होता है डेंसिटी, मतलब वाटर, पानी में लाइट का ट्रेवल करने का क्या डेंसिटी होता है, स्पीड क्या होता है, तो वो होता है 0.75 सी। और सी क्या होता है, यहाँ पे सी जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप सिंपली याद रखिए कि सी स्टैंड फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं, ये होता है रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम टू द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम। मतलब कि वाटर में लाइट का स्पीड कितना है, और लाइट का स्पीड वैक्यूम में कितना है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.75 सी में कैलकुलेट करते हैं, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और ये 0.75 है। वैक्यूम में जो स्पीड होता है लाइट का वो होता है 1, ठीक है। तो वाटर को आप सिंपली याद कर सकते हैं 0.75 सी होता है। और वैसे ही ग्लास के लिए भी लिखा हुआ है, जो कि है 0.67। तो सी क्या स्टैंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, जो कि होता है स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो यहाँ मीडियम क्या है, ग्लास है, ग्लास में लाइट ट्रेवल कर रहा है, टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, मतलब वैक्यूम में स्पीड का क्या लाइट है, रेशियो होता है, ठीक है। ये तो 0.67 इन केस अगर ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसीलिए आप इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट का क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन है, कि लाइट में क्या होता है प्रॉपर्टी, एक रिफ्लेक्शन का होता है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, मैं इसको थोड़ा मिटा देती हूँ, जगह ही नहीं है मेरे बोर्ड पे। तो रिफ्लेक्शन आपको पता है, जैसे ये है एक सरफेस है, ठीक है, ये लाइट इंसिडेंट किया, ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टिव, ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्शन क्या करता है, लाइट किसी भी स्मूथ सरफेस पे जब पड़ता है तो उससे क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, तभी हमें जाके कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। हमें कोई भी चीज क्यों दिखाई देता है, क्योंकि रोशनी उस पर क्या होता है, गिरता है, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट करता है, और जो रिफ्लेक्ट करता है तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है, दिखाई देने लगता है। तो ये रिफ्लेक्शन में क्या है कि
मोर ऑन स्मूथ, अगर कोई स्मूथ सरफेस है तो रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होगा, एकदम शाइनी शाइनी होगा। देखते भी होगे शादी ब्याह में, ठीक है शादी ब्याह में होता नहीं है कि बहुतों का थोड़ा ड्रेस बहुत शाइनी होता है, एकदम ऐसे दूर से चमकते रहता है, आंख में भी चुभता है ऐसे ऐसे। और कभी कभी ड्रेसेस वगैरह में भी कांच लगा होता है ना, शीशा आईना, तो वो भी कितना शाइन करता है, तो दूर से ही पता चल जाता है कि बहुत चमक धमक वाला कपड़ा पहनी है, वैसा वाला अब ले सकते हैं। तो क्या कि मोर ऑन स्मूथ सरफेस देन ऑन रफ सरफेस, मतलब रफ सरफेस से क्या होता है, कम रिफ्लेक्ट करता है, और स्मूथ अगर सरफेस है बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे आईना, कांच वगैरह देख सकते हैं कितना स्मूथ रहता है, कितना शाइन करता है। हाईली पॉलिश्ड सरफेस रिफ्लेक्ट मोर, वही अगर सरफेस जो है हाईली पॉलिश्ड है, बहुत अच्छे से पॉलिश्ड किया गया है, तो वो भी क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बहुत ज्यादा करेगा। उसके बाद क्या है, रिफ्लेक्शन हो गया। उसके बाद है रिफ्रैक्शन। एक्चुअली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बताऊंगी, इसलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे रही हूँ आपको कि थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। तो रिफ्रैक्शन अब देख लेते हैं। रिफ्रैक्शन के लिए क्या होता है, मीडियम चेंज हो जाता है। लाइट क्या होगा, एक मीडियम में आएगा दूसरे मीडियम में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या होता है, सेम मीडियम होता है, मतलब अगर एयर में ही आया तो एयर में ही क्या होगा, डिस्पर्स हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। लेकिन रिफ्रैक्शन में अगर एयर से आया तो वो दूसरा मीडियम में जाएगा, या तो आप गैस ले लो, सॉलिड ले लो, वाटर ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन मीडियम क्या होता है, चेंज हो जाता है रिफ्रैक्शन में। रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता है। हाईली पॉलिश्ड सॉरी, तो क्या हो गया, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट विथ चेंज इन मीडियम। क्या होता है, मीडियम चेंज होगा तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी चेंज हो जाता है। जैसे कि क्या होता है, रिफ्लेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, जैसे कि अगर कोई मीडियम, जैसे ये मान के चलिए ये रेयर मीडियम है, आर से डोनेट कर रहे हैं, रेयर मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और ये हो गया डेंसर, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। ये लाइट आया, ठीक है, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, अगर ये रेयरर है तो डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल से, नॉर्मल के पास बेंड कर जाएगा, मतलब नॉर्मल के साइड झुक जाएगा, ठीक है, झुक जाएगा। लेकिन यही अगर ऑपोजिट हो जाए, जैसे कि ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, तो क्या होगा, ये ऐसे क्या हो जाएगा, ये हो गया इंसिडेंट, ये हो गया रिफ्रैक्टेड, तो क्या हो गया, डेंसर से रेयरर है तो ये नॉर्मल से अवे दूर जाएगा, रेयरर से डेंसर है तो ये नॉर्मल के साइड मुड़ेगा, झुकेगा, उसके साइड अट्रैक्ट होगा। लेकिन जब डेंसर से रेयरर जाएगा तो वो क्या हो गया, नॉर्मल से भागेगा, दूर भागेगा, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसका, रिफ्रैक्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वही लिखा हुआ है। और लाइट ट्रेवल, और एक चीज और, लाइट हमेशा ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, ऐसा नहीं है कि एकदम घुमाओ, ऐसा नहीं करती है। लाइट हमेशा, लाइट क्या है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे ट्रेवल करती है, बिल्कुल नहीं, लाइट ऐसे बिल्कुल भी ट्रेवल नहीं करती है। उसको कुछ भी मिले, कैसा भी रास्ता मिले, वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगी। मतलब कि अगर जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ जाना है तो ये स्ट्रेट लाइन, अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे मुड़ जाएगी, बिल्कुल नहीं, ये ऐसे ही जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, लेकिन स्ट्रेट लाइन में ही जाएगी। तो ये लाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, तो इसको आप याद कर लेंगे। और ब्रांचेस ऑफ लाइट, लाइट के क्या होते हैं, ब्रांचेस भी होते हैं, तो कौन कौन से हैं, एक तो है वेव ऑप्टिक्स और दूसरा है रे ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स मतलब वो वेव की तरह बिहेव करेगा, और रे ऑप्टिक्स मतलब वो किसकी तरह, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट की तरह वो बिहेव करेगा, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ रे, रे में रे की तरह बिहेव करेगा, और वेव ऑप्टिक्स में वेव कैरेक्टर की तरह बिहेव करेगा। वेव कैरेक्टर मतलब मैंने बताया था कि बहुत अच्छे अच्छे डांसर है ना, वेव क्रिएट कर लेते हैं, ऐसे बॉडी में मूवमेंट्स, वेव बना लेते हैं बहुत अच्छा सा, तो आप वैसे कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर समुद्र की लहरें क्या बनाती हैं, वेव बनाती हैं, तो ऐसे वेव की तरह। और ये रे ऑप्टिक्स मतलब रे की तरह, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ रे, ये मतलब किरणों की तरह बिहेव करेगा। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा लाइट का थोड़ा बहुत जो मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट में बिंदास लिख सकते हैं, अगर कोई भी डाउट कहीं भी लग रहा है तो मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। तब तक मेरे पुराने वीडियोस को देखें और आने वाली वीडियोस का इंतजार करें और पढ़ाई भी करें, ठीक है। तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।